तो भगवान विश्वास रखें और लगातार प्रयास करते रहें, कहीं ना कहीं तो वो जरूर पहुँचाएंगे हमारे हित की जगह पर। ऐसा मेरा विश्वास है। जी जी, बहुत बढ़िया अनुभव है। जय सिया राम। कलयुग में भगवान हनुमान जी बिगड़ी बनाने वाले देवता हैं, जिनकी आराधना से मनुष्य के सभी संकटों का क्षण में ही नाश हो जाता है। आज हम विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन एक ऐसे मंदिर की महिमा जानेंगे जिनमें साक्षात राम भक्त हनुमान जी विराजते हैं और जिन्हें लोग मरघट वाले बाबा के रूप में जानते हैं। यहाँ आने वाला भक्त हनुमान जी की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ये मंदिर दिल्ली के ISBT के बिल्कुल सटे यमुना बाजार में स्थित है, जिसे प्राचीन हनुमान मंदिर के रूप में जानते हैं। हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से कराते हैं जिनके 7 पीढ़ियां हनुमान जी की सेवा में तल्लीन रही हैं। मंदिर की महंत माता सावित्री देवी और उनके सुपुत्र पंडित वैभव शर्मा, जो विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं और बजरंग दल के पालक अधिकारी भी हैं। हम इनसे बात करते हैं और हनुमान जी की महिमा जानते हैं। जय सिया राम। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी जागृत देवता हैं, साक्षात देवता भी उन्हें माना गया है और ये माना गया है कि कलयुग में हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है। मनुष्य को सब प्राप्त हो सकता है, जो भी उसका मनोवांछित है सब उसे मिल सकता है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इस वक्त हम बड़े एक प्रसिद्ध हनुमान जी के प्राचीन हनुमान मंदिर में उपस्थित हैं। ये यमुना बाज़ार का इलाका है और निगम बोध घाट के ठीक सामने हनुमान जी का ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ की काफ़ी प्रसिद्धि है, काफ़ी मान्यता है और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दरअसल पिछले 7 पीढ़ियों से हनुमान जी की सेवा में जो परिवार लगा हुआ है, उसकी महंत माता सावित्री देवी जी हमारे सामने उपस्थित हैं। राम राम माता जी। राम राम माता जी। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि इस हनुमान जी का, इस मंदिर का इतिहास क्या है, इसका महत्व क्या है? मंदिर ये पांडवकालीन हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा। दिल्ली में सबसे पुराने जो 5 स्थान है उनमें से एक है जी। और महत्व तो हनुमान जी तो सब युग में अजर अमर है। हनुमान जी का महत्व की वर्णन शायद हम लोग नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा माता जी, आपने कहा कि पांडवकालीन हनुमान जी का ये मंदिर है। इस मंदिर का संबंध तुलसीदास जी से भी जुड़ा है क्या? कि ऐसी चर्चा आती है क्या कि तुलसीदास जी कभी आए थे? तुलसीदास जी भी जब आए थे बनारस से तो इधर आए थे। अच्छा, यहाँ पे आए थे। अच्छा माता जी, मैंने ये भी सुना है कि हनुमान जी, इनको मरघट वाले बाबा लोग कहते हैं, पाताल वाले हनुमान जी कहते हैं और यमुना जी, चूँकि यमुना किनारे यह नदी अवस्थित है, यमुना जी आती हैं और हनुमान जी का चरण स्पर्श करके लौट जाती हैं। ऐसा है क्या माता जी? यमुना जी का जल हर साल यहाँ पर आता है सावन के महीने में। सावन के महीने में जी। बिना किसी नागा के हर साल आता है प्रतिवर्ष। और ये शमशान सामने होने से यहाँ इस एरिया को ही मरघट वाले बाबा इस शमशान के सामने होने की वजह से कहते हैं। अच्छा अच्छा, इस वजह से नामकरण हाँ, लोगों ने दिया है। एरिया की वजह से पड़ गया है। वैसे नहीं, वैसे तो सीधा हनुमान मंदिर यमुना बाजार है। हनुमान मंदिर यमुना बाजार है। अच्छा माता जी, यमुना जी जब आती हैं सावन के महीने में, तो क्या ये पूरे महीने, जैसा कि दर्शनार्थी जब जाते हैं तो जल वहाँ दिखाई देता है, ये पूरे सावन में रहता है? लगभग 1 महीना रहता है। 1 महीना रहता है और हनुमान जी की पूजा आराधना उसी में चलती रहती है। जो हनुमान जी का जो नित्य षोडशोपचार जो पूजा है, वो सब चलता रहता है बराबर, वो चलते रहता है, उसमें कोई व्यवधान नहीं होता। अच्छा, और सावन बीतते ही वो पानी खुद ही उतर जाता है? लगभग जन्माष्टमी के बाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो क्या जैसे मंदिर में कोई ऐसा रास्ता, कोई स्रोत है क्या कि जैसे कि पानी? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा अगर कुछ हो तो कहीं भी से निकल सकता है। तो ये माना जाए कि वहीं पे पानी प्रकट हो जाता है ऐसे? अंदर से आता है जल। अच्छा, अंदर से आ जाता है। अच्छा माता जी, चूँकि काफ़ी दूर से यहाँ पे भक्त आते हैं, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हों, बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर के, मंत्रियों से लेकर के आम जन, हर लोगों का तांता लगा रहता है। माना जाता है कि हनुमान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम आपके मुख से जानना चाहेंगे कि आप क्या बताना चाहेंगी, कितनी लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं हनुमान जी के द्वारा? आज के युग में कौन मान रहा है, अगर फ़ायदा ना हो तो किसी को भी। जो भी आता है यहाँ 2 मिनट में निहाल हो रहा है। भगवान सबकी सुन रहे हैं
हनुमान जी राम भक्त हैं, राम दूत हैं जी। वो तो राम जी की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। बाकी हनुमान चालीसा का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, यही जीवन का आनंद है। पूर्णाहुति कई बार लोग 40 दिन का नियम लेते हैं, 40 मंगलवार का भी लेते हैं, तो भगवान की कृपा से पूरा होता है, तो उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। जैसा आपको माता जी ने बताया, ये पांडवकालीन स्थान है और जो दिल्ली के प्रमुख 5 स्थानों से एक स्थान ये है। और अगर आपको दिल्ली शहर में शांतिपूर्ण तरीके से, सुखी तरीके से रहना है तो आपको दर्शन जरूर करने चाहिए। अब दर्शन साल में आप एक बार कर जाएं, बहुत अच्छी बात है ना, और ज़्यादा कर सके तो और अच्छी बात है। तो ये दिल्ली के उन प्रमुख स्थानों में से जहाँ आए बिना आपको दिल्ली शहर में शांति से रहना मुश्किल है। अच्छा, जी जी। और हनुमान जी, जैसे माता जी ने कहा, अजर अमर हैं, अजर अमर गुण सित हो, करो बहुत रघुनाथ छो। माता का उनको आशीर्वाद है। भगवान सब काल में थे, सब काल में हैं और रहेंगे। और ये कुछ उन सिद्ध स्थानों में से वो जगह है जहाँ पर आपको साक्षात वाइब्रेशन महसूस होंगे भगवान की। और ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा लोगों का अनुभव है। जैसे माता जी ने कहा कि चमत्कार को नमस्कार है। जी जी। तो अगर किसी को कुछ ना मिले तो कहे आए, तो ये भगवान की असीम कृपा है, इसलिए यहाँ पर ऐसा भक्तों का अपार जमघट होता है। अब उसके अंदर आपने एक प्रश्न पूछा था कि विशेष पद्धति क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी सेवा के देवता हैं, सेवा का प्रतीक हैं, जिनका जन्म भगवान राम की सेवा के लिए हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को खुश करने के लिए आपको विशेष क्या करना है, तो सेवा ही करनी है, मैं समझता हूँ। तो सेवा ही भगवान सेवा के प्रतिरूप हैं। तो कुछ लोग ऐसा नियम लेते हैं कि 40 दिन लगातार आएंगे, कुछ लोग उसमें ऐसा नियम लेते हैं हम 40 दिन लगातार आएंगे तो ये प्रसाद लाएंगे, कुछ लोग ऐसा नियम लेते हैं कि हम 40 मंगलवार आएंगे, कुछ लोग ऐसा नियम लेते हैं कि हम 40 शनिवार आएंगे, तो लोग लगातार का नियम लेते हैं। फिर उसके अंदर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ये प्रसाद लाएंगे हनुमान जी को खुश करने के लिए, हम ये लाएंगे खुश करने के लिए। मेरा ऐसा कहीं ना कहीं मानना है, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, तो कुछ भी लाने से कुछ नहीं होने वाला। आप लगातार आएँ, दर्शन करें, भगवान से प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अंततोगत्वा असल में सत्य यही है। तो भगवान के निरंतर अगर आप आ सकें, जो भी आपके मन की प्रार्थना है, जो भी आपके मन की इच्छा है, वो भगवान से आप करें, तो हनुमान जी महाराज उसे पूरा करेंगे। अच्छा, इसमें एक अन्य और बात है। अच्छा, कि 40 दिन का संकल्प जो पूरा होना आसान काम नहीं है। कोई ना कोई विघ्न व्यवधान आने भी हो जाता है, ऐसा कोई अतिशयोक्ति नहीं है उसके अंदर। लेकिन इस प्रकार से लोग नियम लेते हैं। तो उसके अंदर ऐसा है कि अगर आपने मान लीजिए नियम लिया तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, जैसा माता जी ने कहा। और अगर आप कर सकें तो रामचरितमानस का पाठ करें। फिर रामचरितमानस में हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए सिखाया गया कि आपको जीवन कैसे बिताना है। भगवान ने कैसा जीवन जिया। जो एक व्यक्ति कल राजा बनने वाले थे, तो अगले दिन सुबह चलता पर जंगल जाना पड़ेगा, वनवास हो गया, वनवास होगा। तो उससे चलता है पता कि एक आम व्यक्ति को क्या क्या जीवन में चैलेंज होते हैं, और भगवान ने कहीं पर भी ये कहा ही नहीं कि भगवान है। जी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप भगवान से प्रार्थना करें, हनुमान जी महाराज अपना बल याद करें और हमारी मदद करें। तो इसी से यही एक विशेष विधि है। और सरल देवता है भगवान, तो बेचारे पहलवान देवता हैं। आप जैसे रखोगे वैसे खुश हो जाएंगे। आप केला खिलाओ तो राजी, बेचारे वानर हैं। आप कुछ ना खिलाओ तो राजी। तो कोई विशेष पद्धति नहीं, मुझे लगता है कि नित्यता, और उसमें अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ या रामचरितमानस का पाठ, जितना हो सके वो उतना बेहतर है। हमारा सनातन धर्म ये कहता है जो आराम से हो जाए वही कर लें। आपको ये नहीं कि सुबह उठ के 5 बजे नमाज़ पढ़नी है, भैया 9 बजे कर लें पाठ पूजा, 10 बजे कर लें, ना हो तो कुछ ना हो तो बड़ों को प्रणाम ही कर लें। तो ये सनातन धर्म ये सिखाता है। और मुझे ऐसा लगता है उसमें बेस्ट गुरु जो हैं वो हनुमान जी महाराज हैं, जो सेवा करना सिखाते हैं, अपने नियमों का पालन करना सिखाते हैं कि आपको समाज में कैसे रहना है और किस प्रकार से बड़ों का सम्मान करना है। तो सेवा की प्रतिमूर्ति हनुमान जी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी महाराज की खुश करने के लिए तो बस प्रणाम ही करना बहुत है, नित्यता है। भगवान जो करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे हमारे साथ तो बहुत ख़राब हो गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी कृति के अंदर हमारे हित की बात है। और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। ये हनुमान जी हमारे पिताजी हैं, हमारी माता जी हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे सब कुछ हैं। कुछ ना कुछ तो उनसे रिश्ता रखें। और डिगना तो कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ किनारे के पास जाके आदमी डूबता है, बीच में तो उसको बहुत हिम्मत रहती है। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि भगवान सुनेंगे ज़रूर।
और जो सुनेंगे हमारे हित की बात सुनेंगे। तो भगवान विश्वास रखें और लगातार प्रयास करते रहें, कहीं ना कहीं तो वो जरूर पहुँचाएंगे हमारे हित की जगह पर, जी हाँ। ऐसा मेरा विश्वास है।